हेलो एवरीवन, आई एम सारिका शोकल। वेलकम टू 100+ अकेडमी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर डील किया था टिश्यू। उसमें जितने भी मेन कंसेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे, बट हमने एक चीज़ स्किप की थी और ये बोला था कि वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ थी हमारे सारे के सारे डिफरेंसेस जहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आज ये सारे के सारे डिफरेंसेस हम कवर करेंगे एक सिंगल लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो डिफरेंस आता है दैट इज़ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डिवीजन क्या होता है, काफ़ी रैपिड होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो डिवीजन इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये सेल्स डिवाइड ही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे। मतलब आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं वो कैसे रहेंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड रहेंगे, और जो परमानेंट टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे। डिफ्रेंशिएट मीन्स वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लेंगे। ठीक है, कि कोई आपका फंक्शन स्टोरेज का कर रहा है, कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब कुछ आपका किस में है, डिफ्रेंशिएशन के बाद। क्लियर। चलिए, आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस आपका नहीं होता है, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर आपके पास क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस है, सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। बट आपके जो परमानेंट सेल्स हैं उनकी जो शेप है और जो साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए, ये आपके पास जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट। इन सेल्स का मेनली फंक्शन क्या है, सिर्फ डिवाइड करना, तो इनको वैक्यूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ स्टोर नहीं होगा, ये सिर्फ डिवाइड करेंगे। बट यहाँ आपके पास वैक्यूल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लास्ट आपके पास जो डिफरेंस आता है, सेल वॉल इज थिन। ठीक है, जितनी ज़्यादा थिक सेल वॉल होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा डिवीजन में। इसीलिए आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनको एक्टिवली डिवाइड करना है, तो उनकी जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, थिन। बट आपके जो परमानेंट सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिक। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। हम तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा के बीच में डिफरेंस, या फिर कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा के बीच में डिफरेंस। तो आपको तीनों के मेन कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो पैरेन्काइमा और जो कोलेन्काइमा सेल्स है वो लिविंग है, और जो स्केलेन्काइमा सेल्स है वो क्या है, डेड। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास सेल वॉल के केस में डिफरेंस आता है। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिन होती है, और कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा में थिक होती है। क्यों होती है उन दोनों में थिक, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन प्रेजेंट होती है। कोलेन्काइमा में पैक्टीन की, सेलुलोज की या हेमीसेलुलोज की, और स्केलेन्काइमा में आपके पास मेनली लिग्निन। क्लियर। तो सेल वॉल थिन है किसकी, पैरेन्काइमा की, कोलेन्काइमा की, और स्केलेन्काइमा की क्या है, काफ़ी थिक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस। पैरेन्काइमा में आपके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा में आपके पास एब्सेंट रहेंगे। अच्छा देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो आपके पास पैरेन्काइमा और जो कोलेन्काइमा वो क्या है, लिविंग सेल है। अब लिविंग सेल है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। बट आपके पास जो स्केलेन्काइमा है वो क्या है, डेड सेल है, तो वहाँ पे आपके पास कोई भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस है, देखो सेल वॉल तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो पिट्स हैं, छोटे छोटे डिप्रेशंस होती है, वो क्या होती है, आपकी पिट्स होती हैं, और वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, आपकी स्केलेन्काइमा। क्लियर। तो आपकी जो पिट्स हैं वो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में एब्सेंट रहेंगी और स्केलेन्काइमा में प्रेजेंट रहेंगी। पैरेन्काइमा का आपके पास मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। कोलेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। और आपके पास जो स्केलेन्काइमा है उसका मेन फंक्शन आपके पास क्या होता है, मेनली मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपके पास मेन डिफरेंसेस है किसमें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक्चुअली, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का आपका मेन फंक्शन है ना, वो तो सबको पता होता है क्या, कि ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और आपका जो फ्लोएम है वो मेनली फूड मटेरियल। तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर। चलिए देखो, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो जाइलम है, ठीक है, उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, डेड सेल्स, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ये आपके पास क्या है, लिविंग। बट फ्लोएम में उल्टा होता है, सारे सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, बट ठीक है
फ्लोएम आपके पास क्या होते हैं, फाइबर्स, वो क्या होती है, डेड। ठीक है, यहाँ पैरेन्काइमा लिखा गया है, इसको फाइबर्स कर लेना, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डेड है। क्लियर, अच्छे से लिख देती हूँ मैं, फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स, ये आपके पास क्या है, डेड, बाकी सारे क्या है, लिविंग। ये इसको पैरेन्काइमा मत कंसिडर करना। ठीक है, चलिए, जाइलम के आपके पास क्या होते हैं, मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है, ऐसे आपके पास फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं, बट वो चारों अलग हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और आपके पास जो जाइलम है उसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। आपका जो रूट है उससे आपका शूट की तरफ क्या जाएगा, वाटर जाएगा। बट फ्लोएम में आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, रूट से शूट एंड शूट से रूट, दोनों की तरफ आपका क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जाइलम आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके पास जो फ्लोएम है वो कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस आता है एनिमल टिश्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस तीनों टाइप की मसल्स के बीच में है। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, आपके लिम्स के साथ, यानी स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच रहेंगी, तो मेनली लिम्स, फेस एंड बॉडी वॉल। अच्छा, स्मूथ मसल्स आपकी कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, जहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपकी आई के अंदर जो आइरिस है उसका साइज, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो हमारे एक्शन के कंट्रोल में नहीं है। या फिर आपकी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ईसोफेगस है, यहाँ आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, मेनली स्मूथ मसल। और जो कार्डियक मसल्स है वो आपकी कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, हार्ट के अंदर। ठीक है, कार्डियक वर्ड आया तो हार्ट। क्लियर, फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास जो शेप आती है, देखो जो स्केलेटल मसल और जो कार्डियक मसल है वो दोनों ही क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन आपके पास जो स्मूथ मसल है वो कैसे शेप की है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कुछ कुछ ऐसी होती है, जिसके जो दोनों एंड्स है वो क्या होते हैं, टैपर्ड होते हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद एक और डिफरेंस, फाइबर्स आपकी क्या है, यहाँ पे अनब्रांच्ड है। ठीक है, क्या है, अनब्रांच है, किसके अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर, और ब्रांच आपकी किस में रहेंगी, कार्डियक में। ठीक है, वैसे स्मूथ में भी आपकी क्या ही रहती है, अनब्रांच रहती है, बस उसमें क्या रहती है, आपकी ब्रांच रहती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है आपको किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन आपकी किस में है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। क्लियर। अच्छा देखो, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये आपकी क्या होंगी, वॉलेंट्री, और जो स्मूथ और जो कार्डियक मसल्स है वो आपकी मेनली क्या होंगी, इनवॉलेंट्री। ठीक है, क्योंकि इनका जो एक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, आप अपने हार्ट को बीट करने से नहीं रोक सकते हो, वो पंपिंग करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और ऐसे ही आपके पास जो ईसोफेगस है, आप स्वैलो करना छोड़ नहीं सकते बीच में। ठीक है, अगर आपका फूड आ गया तो अंदर जाएगा ही स्टमक तक। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करेंगी, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करेंगी। क्लियर, तीनों मसल्स के अंदर डिफरेंसेस। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस आता है, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, दोनों ही आपके पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, ब्लड आपका रेड कलर का होता है और जो लिम्फ है आपका मेनली कलरलेस होता है। ये रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आरबीसी प्रेजेंट, और आरबीसी के अंदर भी क्या, मेनली हीमोग्लोबिन। वहाँ आपके पास आरबीसी एब्सेंट है, इसीलिए इसका कलर क्या है, कलरलेस। क्लियर। आपके पास जो ब्लड का फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन आपके पास जो लिम्फ है उसका फ्लो क्या रहेगा, यूनि डायरेक्शनल, यानी आपके पास एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, लिम्फ फ्लो करेगा। क्लियर। चलिए, ब्लड आपका बहुत ही रैपिडली फ्लो करता है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फटाफट करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर पंपिंग चलती है। लेकिन लिम्फ का आपके पास जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी स्लो रहता है। ब्लड में आपके पास प्लेटलेट भी प्रेजेंट रहती है, लिम्फ में आपके पास प्लेटलेट्स भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में आपको मिलेगा, लेकिन लिम्फ आपके पास क्या होगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक है, टिश्यू से। क्लियर। तो वो आपके पास क्या है, लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस आता है, अगेन कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, बोन आपकी क्या है, बहुत ही हार्ड है, टफ है और इनफ्लेक्सिबल है, और उसके ऑपोजिट आपके पास जो कार्टिलेज है वो क्या है, काफ़ी सॉफ्ट है, इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है। देखो, ये मेरे ईयर है, मैं इनको आराम से क्या कर सकती हूँ, स्ट्रेच भी कर सकती हूँ और ये मूव भी कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैं अपनी बोन को ऐसे कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, बोन के अंदर आपके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है,
हाई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन आपके पास जो कार्टिलेज है उसमें क्या होती है, हाई ब्लड सप्लाई होती है। क्लियर? चलिए, बोन की जो ग्रोथ है वो भी आपकी क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, और जो कार्टिलेज है उसकी ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोन और कार्टिलेज की कॉम्पोजिशन। मेनली आपकी जो बोन है वो किस चीज़ से बनी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और आपका जो कार्टिलेज है वो मेनली किससे बना है, शुगर एंड प्रोटीन से। क्लियर? चलिए, एक और डिफरेंस डन। अब आपके पास लास्ट और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, और अभी आपके एग्जाम्स हुए भी होंगे कुछ स्टूडेंट्स के, तो आपने देखा होगा कि उसमें ये क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन्स। ठीक है, तो आपके पास लिगामेंट क्या है, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से। उसके अपोजिट आपके पास जो टेंडन्स है वो किसको किससे कनेक्ट करते हैं, मेनली बोन को मसल से। ठीक है, यानी आपकी जो बोन है वो किससे कनेक्ट हो रही है या अटैच हो रही है, मेनली मसल से। वो किसकी हेल्प से हो रही है, टेंडन्स। क्लियर? लिगामेंट आपके क्या होते हैं, काफ़ी इलास्टिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आपके पास जो टेंडन है वो नॉन इलास्टिक होते हैं और टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेनली आपके फाइब्रस होते हैं। ठीक है, फाइब्रस है ना, इसीलिए वो क्या है, आपके टफ है। ठीक है, जो लास्ट आपके पास जो डिफरेंस है ना वो उसी के अकॉर्डिंग है। जो आपके पास लिगामेंट है वहाँ पे इलास्टीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपके पास जो लिगामेंट है वो काफ़ी इलास्टिक होता है। और आपके पास जो टेंडन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास कोलाजन प्रोटीन होता है, और कोलाजन आपके पास क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। क्लियर? चलिए, लिगामेंट आपका येलो कलर का होता है और टेंडन आपका वाइट। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे डिफरेंसेस हमने कवर किए हैं। आई होप आपको सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।